नमस्ते बच्चों, हम लोग देखेंगे आज कि भारत जो है कि बहुरंगी विविधताओं वाला देश है। बहुरंगी विविधता कैसे है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हमारा देश जो है ये भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से जो है कि सरकार बनती है, यहाँ के मंत्री लोग चुने जाते हैं और उनके द्वारा जो बनाई गई सरकार होती है वो जनता के लिए होती है। तो इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। लोक और तंत्र ये दो चीज अलग अलग है, लोक अलग है, तंत्र अलग है। तो जिसमें लोगों का शासन होता है, लोक माने लोगों का शासन होता है, उसे डेमोक्रेटिक कहते हैं या लोकतांत्रिक कहते हैं। संसार के जो है सभी धर्म के लोग और अनुयायी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की जो है भौगोलिक स्थिति, आर्थिक जो रोजगार वगैरह है, आर्थिक क्रियाएं जो हैं लोगों का, ये भिन्न भिन्न है ना। यहाँ के भारत के भौगोलिक स्थिति भी हर जगह अलग अलग है। यहाँ के सामाजिक यानी कि सामाजिक स्थिति बहुत अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, सामाजिक स्थिति अलग है। राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ पे बहुत सारी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, इस तरह से कई एक राष्ट्रीय पार्टी और जो है क्षेत्रीय पार्टी में बटा हुआ है। तो बहुत सारी जो है राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ पर हैं, अलग अलग मत के लोग निवास करते हैं। इनकी सांस्कृतिक विविधता भी जो है अलग है। तो ये पूरा विश्व में एक अलग तरह का जो है माहौल बनाता है कि लोग सोचते हैं पूरे विश्व की कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे रहते हैं। तो यही हमारी खूबी है ना। ये पूरे विश्व में भारत को प्रदान करती है, विशिष्टता प्रदान करती है। तो यही हम लोगों का जो है कि चार्म है कि हम लोग इतने सारे धर्म के लोग, इतने सारी आर्थिक गतिविधि करते हैं, इतने सारे अलग अलग समुदाय समाज के लोग एक साथ, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग भी एक साथ मिलके रहते हैं। ये बहुत ही जैसे उसी तरह है जैसे कि एक जब हम लोग ये बनाते हैं गुलदस्ता बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग फूल को जब हम लोग रखते हैं तो कितना उसका खूबसूरती होता है। तो इसी तरह से हमारे देश की भी खूबसूरती है। इसमें हम लोग देखेंगे भौगोलिक विविधता के विषय में, है ना। तो हम लोग भौगोलिक विविधताएं हमारा क्या है, इसके विषय में जानने के लिए हम लोग को मैप में देखना पड़ेगा पहले तो, है ना। मैप में देखते हैं हम लोग। देखो ये हम लोग का मैप है, भारत का नक्शा है। इसमें जो है कि हम लोग देखें तो इसका पूरा क्षेत्रफल, है ना, ये पूरा क्षेत्र, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना। नक्शा को थोड़ा सा छोटा करते हैं, समझने में थोड़ा आसान होगा, है ना। चलो ये नक्शा आ गया हम लोग का, लगभग पूरा नक्शा आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि भौगोलिक विविधता जो हमारा है, ये पूरा क्षेत्रफल यहाँ से देखो कश्मीर से लेके ये जो है इधर अरुणाचल प्रदेश और इधर यहाँ पर जो है नीचे तक आ जाओ, ये नक्शा के हम लोग का बाउंड्री वॉल है। इस बाउंड्री वॉल को हम लोग टच करते हैं। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना पता है तुम लोग को? संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263। ठीक है, कितना है तुम लोग? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये उत्तर से लेके, यानी यहाँ उत्तर नक्शा के ऊपर साइड में उत्तर होता है, ये उत्तर से लेके दक्षिण तक जो है कि घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर, इधर दक्षिण में ये जो है हिंद महासागर, इसके नीचे हिंद महासागर। पूरब में हम देख लो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पश्चिम में देखो यहाँ पर अरब सागर है। ये जो है कि यहाँ तक फैला हुआ है, ये पूरा चारों कोना का जो है कि क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा ये। चलो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी सीमाएं हैं इस चारों तरफ, ये किन किन देशों से लगा हुआ है ना। इसको देखने के लिए एक हम लोग और मैप निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखो ये इस मैप को हम लोग देखते हैं। इस मैप में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि हमारा 7 देश से जो है कि इसकी सीमाएं लगे हुए हैं। 7 तो हमारा पड़ोसी देश है। इसमें देखो कौन कौन सा पड़ोसी देश है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग का पश्चिम साइड में देखो, पश्चिम में ये है पाकिस्तान, है ना, इसकी सीमा से लगा हुआ हमारा ये। और इसके ऊपर में देखो यहाँ पर दिख रहा अफगानिस्तान, है ना।
ये अफगानिस्तान, ये भी ऊपर के साइड में देखो हरा वाला भाग है यहाँ पर, जहाँ पॉइंट की वहां पर से ये जुड़ा हुआ है ना, भारत से सटा हुआ है। इसके बाद जो है इधर ये चीन है, देखो ये चीन का भाग है पूरा, है ना। ये व्हाइट वाला भाग देखो दिख रहा है नेपाल, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे भूटान दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो बांग्लादेश दिख रहा है, यहाँ पर म्यांमार दिख रहा है। कट हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो इस तरह से 7 देश के साथ हमारा जो है कि सीमा जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ समझ गए। चलो अब वापस आ जाते हैं हम लोग इस नक्शे पे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना। ये समझ गए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, लाल लाल दिख रहा है ना जी तुम लोग को, ये लाल लाल क्या है, ये लाल लाल जो है दाग जो दिया हुआ है लाल कलर से, ये है हमारा पर्वत श्रृंखला है। ये डॉट डॉट लाइन जो दिख रहा है, ये सारी जो है कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर ध्यान से देखो तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये हिमालय का क्षेत्र है जो काफी ठंडा है, यानी कि ऊंचाई पर है। ये 600 मीटर ऊंचा है, 1200 मीटर ऊपर ऊपर है, 1200 मीटर से ऊपर है। नीचे में देखो यहाँ पे दिया हुआ 1200 से ऊपर मीटर का लक्ष्य है। ये सब ये अरावली का क्षेत्र है। उसके बाद जो है कि यहाँ बीच में देखो, ये सब जो है देखो विंध्याचल श्रेणियां हैं ये सारे, है ना। इधर देखो जो है अरावली पर्वत है। तो इस तरह से जो है कि, और इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो कम धुंधला, यानी कि ये इस तरह का जो चिन्ह है, ये 1200 से ऊपर वाले जो है एरिया को दिखाता है, 1200 मीटर से ऊपर का एरिया को दिखाता है, दर्शा रहा है। इसके अलावा तुम देखो कि एक इससे देखो यहाँ पर ये सारा क्षेत्र जो है, जो हल्का पिंक कलर का है, गाढ़ा पिंक कलर का थोड़ा, है ना, गाढ़ा पिंक, ये सारा कलर, ये सब जो है 600 से 1200 मीटर ऊंचाई का है, ठीक है। इसके बाद जो है कि ये हल्का पिंक, एकदम हल्का पिंक देखो ये सब है ना, हल्का हल्का पिंक वाला है। ये सब क्षेत्र देखो हल्का पिंक वाला है। ये सब जो है कि 300 से 600 मीटर ऊंचाई तक का है, ठीक है। और ये बिल्कुल वाइट, जो एकदम सफेद भाग दिख रहा है, ये सब, है ना, ये सारा भाग जो सफेद सफेद दिख रहा है, ये भाग जो है 0 से 300 मीटर ऊंचाई पर है। यानी समुद्र स्थल से ये जो ऊंचाई जो नापते हैं हम लोग, कहाँ से नापते हैं, समुद्र स्थल से नापते हैं, समुद्र का तल से नापते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र जो है क्या है, यहाँ ठंडा लगता है काफी। ये क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र जो है ठंडा वाला क्षेत्र है, हिमालय से जो लगा हुआ है। राजस्थान देखो, यहाँ पर राजस्थान है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। मेघालय अगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का जो है ये इस जगह पर मेघालय है। यहाँ पर जो है दुनिया का सबसे ज्यादा जो है कि वर्षा होती है मासिन राम में। मासिन राम यहाँ का एक जगह है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। मासिन राम याद रहेगा, मासिन राम, ठीक है ना। राजस्थान देख लो, यहाँ राजस्थान जो है इधर, ये इसमें बहुत कम वर्षा होती है। देखो उल्टा है, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा वर्षा होती है, यहाँ पे वर्षा सबसे कम होता है, ठीक है ना। कहीं पे अब देखें हम लोग, कहीं पे ऊंचे जो है पठार है, पर्वत है, तो कहीं पर जो है कि पठार है ना। देखो ये सब पठार के श्रेणी में मालवा पठार हो गया, या छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये सारे पठारी इलाका है। तो कहीं पर ये जो समतल भूमि है, कहीं पे मैदान है, इससे लगा हुआ क्षेत्र जो हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र में ठंडा ज्यादा पड़ता है ना। इधर राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ता है। तो अब जो हम लोग देख रहे हैं कि ऊंचे पर्वत है कहीं पर, तो कहीं पर विस्तृत मैदान है, कहीं ऊंचे ऊंचे पठार हैं, तो कहीं पे तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, ये समुद्र से लगा हुआ जितना इलाका है हम लोग का, ये सारा, है ना, ये सारा क्षेत्र जो है क्या है, ये तटीय क्षेत्र है। इसके अलावा भी जो है अंडमान कहाँ पर है, देखो ये बंगाल की खाड़ी के पास, देखो ये अंडमान निकोबार द्वीप। इसमें जो सबसे निचला बिंदु जो है ना, ये यहाँ से भी जो है कि ये सबसे दक्षिण बिंदु हम लोग का यहाँ है, यहाँ से भी नीचे है। तो ये सबसे निचला बिंदु अगर हम लोग को पूछे तो यहाँ पर बताएंगे, अंडमान निकोबार के नीचे में जो है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है ना, ये बताएंगे, सबसे नीचे में है। और इधर लक्षद्वीप भी है हम लोग का, ये दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप यहाँ पर है,
ठीक है। यहाँ पर ये दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप है अरब सागर में। ठीक है, ये अरब सागर में है लक्षद्वीप, और ये जो है बंगाल की खाड़ी में है ना। ठीक है, यहाँ अब तक हम लोग समझ गए। देखते हैं धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, है ना। ये क्या है, धार्मिक विविधताएं हैं हमारे समाज में। अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले हैं। जैसे दुनिया में 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भारत माना जाता है। चार चार धर्म का जो है कि उद्भव इसे यहाँ भारत से हुआ। इसमें हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये प्रमुख हैं। स्वाभाविक है कि इन धर्मों के अनुयायी जो है भारत में ही निवास करते हैं। इसके अनुयायी माने कि जो मानने वाला, उस धर्म को मानने वाले लोग जो है कहाँ पर रहेंगे, जब जन्म यही स्थान पे हुआ है तो भारत में ही इसके अनुयायी निवास करते हैं। इसके अलावा जो है कि इस्लाम, ईसाई, फारसी और अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग का मुख्य धर्म क्या हो गया। भारत का जो उद्भव, भारत में जो जन्म लिया जो धर्म, उसमें है हिंदू हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। इसके अलावा जो है कि इस्लाम, ईसाई धर्म और पारसी धर्म तथा और भी कई एक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं। और देखो, मुस्लिम के अंदर शिया और सुन्नी पंथ है। हिंदू के भी अंदर जो है कि बहुत सारा जो है कि पंथ है ना। उसके बाद जैन धर्म में भी देखो पंथ है तुम्हारा जाके श्वेतांबर और पीताम्बर पंथ है। तो इस तरह से जो है हिंदू धर्म में शैव है, शाक्त है और वैष्णवी जो है बहुत मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में है। इस्लाम में शिया सुन्नी है ना। सिख में जो है नामधारी और निरंकारी पंथ है। सिख में नामधारी पंथ और तिरकारी पंथ है। जैन में देखो दिगंबर और श्वेतांबर है। तथा बौद्ध में जो है हीनयान और महायान ये पंथ विभक्त है। तो देखो बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हो गए, है ना। हिंदू में के आर्थिक के धार्मिक ग्रंथ जो हैं, हिंदुओं में जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें वेद है, कुरान है, उपनिषद है और रामायण तथा महाभारत भी है। कुरान जो है कि कुरान शरीफ जो है इस्लाम धर्मावलंबियों का मुख्य ग्रंथ है। वैसे ही बाइबल जो है ईसाइयों का है ना। और गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का जो है कि गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का जो है कि मूल ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। आगम सूत्र जो है ये जैनियों का है। त्रिपिटक त्रिपिटक जो है बौद्धों का है। तथा जिंदावेस्ता ये पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। देश में अनेक जातियां हैं। इसी तरह से यहाँ देख लिए बहुत सारा जो है धर्म है। और सभी धर्म के जो है कि बहुत सारे पंथ भी हैं, है ना। और उसके सभी अनुयायी भी हैं, उन पंथों के अनुयायी भी बहुत है। तो इस तरह से जो है कि बहुत सारे धर्मों में के बीच के लोग जो है कि भारत में निवास करते हैं। तो ये धार्मिक विविधता हुई। ठीक है, अब देखते हैं जाति। तो देखो बहुत जाति भी है हम लोग के देश में, है ना। और उन सभी जाति जो है उनकी पूजा पद्धति, रीति रिवाज में विभिन्नता पाई जाती है। सब जाति के लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है उनका रहन सहन है। उनके यानी कि पर्व त्यौहार भी अलग अलग मनाता है और पूजा करने का स्टाइल भी उनका अलग होता है। तो इस तरह से जो है कि अलग अलग जातियां के लोग भी यहाँ रहते हैं। एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न धर्म एवं जातियों के लोगों का जीवन पद्धति भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर्व त्यौहार भी हम लोग अलग अलग मनाते हैं सब लोग। जैसे भारत जो है त्योहारों का देश है। तो देखते हैं ना आए दिन त्यौहार मनाते हैं लोग भारत में बहुत सारा। सबसे ज़्यादा पर्व त्यौहार जो है भारत में ही मनाया जाता है। जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, ये सब प्रमुख पर्व त्यौहार है। इसके अलावा भी कई एक जो है गांव-गांव में अलग त्यौहार होता है, शहर का अलग त्यौहार होता है, देखे हो ना जी। इसके अलावा देश में विभिन्न भागों में क्षेत्रीय त्यौहार भी की प्रधानता है। झारखंड में हम लोग देखें तो झारखंड में क्या है जी, सरहुल सरहुल है। झारखंड में कर्मा है, दशई है, सोहराई पर्व है और टुसू पर्व है। मनाते हैं हम लोग सब लोग मिल के। ठीक है, और सब लोग अलग अलग त्यौहार भी मनाता है और ये उत्साह से पूरे पर्व मनाए जाते हैं, पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के कुछ इलाकों में मंडा पूजा का भी जो है परंपरा है। मंडा पूजा मनाते हैं ना जी हम लोग। हाँ, भगवान शिव की पूजा होती है इसमें। पंजाब में
इसी तरह जो है पंजाब के लोग जो है क्या मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं। पंजाब में बैसाखी खूब चलता है ना। महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा ये त्यौहार मनाया जाता है। बिहार में छठ, छठ हम लोग का पड़ोसी राज्य है, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे खूब जोर मनाते हैं छठ, है ना जी। और असम का जो है बिहू, और तमिलनाडु में पोंगल, केरल में जो है ओणम त्यौहार हम लोग वहाँ के लोग जो है धूमधाम से मनाते हैं, है ना। अब हम लोग इधर आते हैं, देखो यहाँ पर विभिन्न समाज में खुशी का इजहार जो है नृत्य किसके द्वारा किया था। देखो ये जो नृत्य जो दिखाया जा रहा है इसमें, ये कहाँ का नृत्य है, गेस करो तो जी। देखो सबका जो है ना, गेस करो तुम लोग कहाँ का है। ये जो है हम लोग का झारखंड का है ना। ये झारखंडी नृत्य है, इसको बोलते हैं। देखो ये परिधान भी जो है हम लोग का, है ना, लोकल सबका परिधान भी, ड्रेस का सब जगह का जो है ना परिधान भी अलग अलग होता है। पंजाब का लोग अलग ड्रेस पहनता है। देखो यहाँ पर हम लोग का झारखंड के लोग जो है इस तरह से ड्रेस पहन के, देखो झारखंड का नृत्य है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ विभिन्न भागों में नृत्य की भी विविधता है। ये नृत्य जो है कि झारखंड में जो है कौन कौन सा नृत्य पाया जाता है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग झारखंड में छऊ नृत्य देखा है जी। छऊ नृत्य है, पाइका है, कर्मा नृत्य है, सरहुल नृत्य है, डमकच है और झूमर। ये इसका बहुत ही महत्व है। और हम लोग लगभग ये सारा डांस जो है लोग अब पर्व त्यौहार के हिसाब से हम लोग करते भी हैं, करता है ना रहते लोग। असम के लोग जो है कि बिहू डांस करता है। गुजरात में जो है लोग गरबा खेलता है ना, और डांडिया खेलता है। डांडिया हम लोग भी खेलते हैं दुर्गा पूजा सब में, क्या है ना, गरबा खेलते हैं। तो ये मिक्सअप भी होते हैं हम लोग, जब एक साथ रहते हैं एक समाज में कई एक जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो हम लोग उसका भी जो है कि बहुत कुछ जो है कि सीख लेते हैं, और हमारा चीज़ वो लोग भी सीख लेता है। तो इसी को बोलते हैं संस्कृतिकरण करना, कल्चराइजेशन होना, है ना। इसी प्रकार नृत्य जो है कि तुम्हारा केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य जो है कि खूब फेमस है। ओडिस ओडिशा में जो है ओडिसी नृत्य चलता है। पंजाब में जो है लोग भांगड़ा करता है, भांगड़ा करते हैं ना। हाँ, मणिपुर में जो है मणिपुरी डांस चलता है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम चलता है, और उत्तर प्रदेश में कथक तथा नागालैंड में चांगलो प्रमुख नृत्य है। तो इसको हम लोग सूची भी बना सकते हैं। देखो यहाँ बोला भी है कि गतिविधि एक करना है अपने कॉपी में, और अपने आसपास के किस प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं इसकी सूची बनाओ। लोगों को बहुत दूर नहीं जाना है, अपने जो है कि देखना अगल बगल में जहाँ तक वहाँ नज़र जाता है, तो वहाँ पर कौन सा नृत्य है, उसका जगह का नाम और वहाँ पे नृत्य जो है, तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि वहाँ पर किस किस समुदाय के लोग रहते हैं, या उस किन किन समुदायों के लोगों का असर जो है, प्रभाव जो है वहाँ पे रहने वाले लोगों पर